कल बाजार खुलने से पहले एक सवाल हर ट्रेडर के दिमाग में घूम रहा है। क्या निफ्टी फिर से टूटेगा या बड़ा बाउंस आने वाला है? क्योंकि इस समय सिर्फ चार्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जंग की खबरें मार्केट को चला रही है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, ईरान को सीधी धमकी दी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर सकता है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव ट्रिगर है। यही कारण है कि आज पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट वोलाटाइल बना हुआ है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में गिरावट दिखी, जबकि नैस्डैक और S&P 500 में मिक्स्ड संकेत मिले हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये जियोपॉलिटिक्स कल इंडियन मार्केट में पैनिक सेलिंग लगाएगा या स्मार्ट मनी इस डर का फायदा उठाएगा? क्योंकि ऐसे समय में ही बड़े खिलाड़ी पैसा बनाते हैं और छोटे निवेशक फंस जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, कौन से लेवल्स गेम चेंजर होंगे और ग्लोबल मार्केट कैसे डायरेक्शन तय करेगा। अगर हम 6 अप्रैल 2026 के निफ्टी के पूरे दिन के मूवमेंट की को समझे तो ये साफ दिखता है कि मार्केट पूरी तरह न्यूज ड्रिवन था। सुबह गिफ्ट निफ्टी ने ही संकेत दिया था कि ओपनिंग वीक रहने वाला है, क्योंकि वो करीब 75 पॉइंट से नीचे ट्रेड कर रहा था। शुरुआती सत्र में निफ्टी 22,700 के आसपास दबाव में दिखा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग आई और मार्केट ने रिकवरी दिखाई। यही इंट्राडे वोलेटिलिटी बताती है कि मार्केट में डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स न्यूज के हिसाब से ही पोजीशन बदल रहे हैं। मिड सेशन में भी निफ्टी ने गिरावट दिखाई, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्रंप ईरान टेंशन को लेकर कॉशियस थे। इसका मतलब है कि मार्केट टेक्निकली नहीं बल्कि फंडामेंटली अनस्टेबल है। ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों फेक हो सकते हैं। इसलिए कल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस और कंफर्मेशन। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो पैनिक सेलिंग से बचना होगा, और अगर गैप अप खुलता है तो चेजिंग से बचना होगा। अब ये बात करते हैं कि बैंक निफ्टी की जो आज मार्केट का सबसे बड़ा सपोर्ट बना। जब पूरा मार्केट प्रेशर में था तब पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स ने बाइंग दिखाई, जिससे इंडाइसेस को सहारा मिला। इसका सीधा मतलब यही है कि स्मार्ट मनी अभी भी बैंकिंग सेक्टर में कॉन्फिडेंस दिखा रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रैली सस्टेनेबल है या सिर्फ शॉर्ट कवरिंग। क्योंकि अगर ग्लोबल प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले बैंकिंग स्टॉक्स ही प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी साइडवेज टू बुलिश है, लेकिन उसमें शार्प स्विंग देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए रिस्क भी उतना ही बड़ा है। कल के लिए बैंक निफ्टी में की ऑब्जर्वेशंस यही रहेगा कि क्या ये ओपनिंग के बाद सस्टेन करता है या तुरंत सेलिंग प्रेशर आता है। अगर सस्टेन करता है तो अपसाइड रैली पॉसिबल है, और अगर टूटता है तो शार्प फॉल भी आ सकता है। अब ग्लोबल क्यूज की बात करें तो यूएस मार्केट इस समय पूरी दुनिया के सेंटिमेंट को कंट्रोल कर रहा है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में हल्की गिरावट देखी गई है, जबकि नैस्डैक में कुछ स्टेबिलिटी दिखी है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन फियर। जब ऑयल 110 प्लस पर जाता है तो यूएस इन्फ्लेशन बढ़ने का डर बढ़ जाता है, जिससे फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को लंबे समय तक हाई रख सकता है। इसका असर इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया पर सीधा पड़ता है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में यूएस मार्केट्स ने बाउंस ज़रूर दिया है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आज रात यूएस मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो कल इंडियन मार्केट में गैप डाउन ऑलमोस्ट तय माना जा सकता है। एशियन मार्केट्स मिक्स्ड संकेत दे रहे हैं। जापान का निक्की इंडेक्स करीब 1% ऊपर रहा, जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ इन्वेस्टर्स अभी भी ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं। लेकिन ये रैली पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि ये सीज फायर की उम्मीद पर आधारित है, ना कि ग्राउंड रियलिटी पर। दूसरी तरफ कई एशियन मार्केट्स छुट्टी के कारण बंद थे, जिससे लिक्विडिटी भी कम रही।
इसका मतलब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट पूरी तरह क्लियर नहीं है। ऐसे में इंडियन मार्केट खुद की डायरेक्शन नहीं बना पा रहा है और ग्लोबल क्यूज पर डिपेंड है। अगर एशियन मार्केट्स कल पॉजिटिव खुलते हैं तो निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंटिमेंट आता है तो पैनिक तेजी से फैल सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कल के लिए लेवल्स और स्ट्रेटेजी। देखिए, निफ्टी के लिए 22,700 का एक मेजर सपोर्ट का जोन बन चुका है, जहां से आज रिकवरी देखने को मिली है। अगर ये लेवल टूटता है तो अगला सपोर्ट 22,500 के आसपास आ सकता है। वही ऊपर की तरफ 23,000 और एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जिसे क्रॉस करना जरूरी होगा। बुलिश ट्रेंड के लिए बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों टाइट रेंज में है, इसलिए ब्रेकआउट ट्रेड की सेफेस्ट रहेगा। सबसे ज़रूरी बात यह है कि कल का मार्केट न्यूज़ ड्रिवन रहेगा, इसलिए ओवरनाइट पोजीशंस रिस्की हो सकते हैं। ट्रेडर्स को स्मॉल पोजीशन साइज के लिए बहुत ज़्यादा अभी विचार करने की आवश्यकता है। स्टॉप लॉस भी काफ़ी भी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके चलना पड़ेगा। हेडलाइंस के चलते आपको सारी चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। ट्रंप ईरान कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल प्राइसेस, यूएस इकोनॉमिक डेटा, सब कुछ इसमें शामिल है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो ऑयल प्राइसेस और बढ़ सकते हैं, जिससे इंडियन मार्केट पर सीधा नेगेटिव असर पड़ेगा। इसके अलावा आरबीआई पॉलिसी मीटिंग भी एक बड़ा ट्रिगर है जिस पर मार्केट नज़र रखेगा। अगर आरबीआई इन्फ्लेशन को लेकर स्ट्रिक्ट स्टांस लेता है तो बैंकिंग स्टॉक्स पर प्रेशर आ सकता है। इसके अलावा एफआईआई एक्टिविटी भी क्रूशियल रहेगी, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में फॉरेन इन्वेस्टर्स अक्सर पैसा निकालते हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स को एग्रेसिव नहीं बल्कि डिफेंसिव अप्रोच अपनाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कल का मार्केट एक हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड जोन में रहेगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही क्लियर ट्रेंड में नहीं है, बल्कि वोलेटिलिटी फेज में है। इसका मतलब है कि सही स्ट्रेटेजी अपनाने वाला ट्रेडर ही प्रॉफिट बना पाएगा। याद रखिए, इस समय मार्केट में सबसे बड़ी गलती है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे और न्यूज़ फॉलो को नहीं करेंगे या न्यूज़ फ्लो को नहीं समझेंगे, तो इस वोलेटिलिटी में भी अच्छा पैसा आप शायद हो भी सकता है। देखिए, लेकिन अगर आप बिना स्ट्रैटेजी में एंट्री करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए सभी चीज़ों पे आपका ध्यान रहना ज़रूरी है। ग्लोबल क्यूज़ पर नज़र रखें और जब भी आप एंट्री के बारे में सोचते हैं तो चारों दिशा में एक बार में देख के फिर आप आगे का काम ध्यान में रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।